वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज ये हमारा उर्दू का तीसरा चैप्टर है। ठीक है, पहले तो हमने माँ का ख्वाब पढ़ा, दूसरा एक बहुत मज़ेदार कहानी और फिर ये आज हमारी तीसरी क्लास है। इसमें हम बहुत ही मज़ेदार, ये भी कहानी है, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग कहानी है। पूरा पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, लेकिन अगर बीच में छोड़ देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम आधी ही कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो। मुझको तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप लोग को प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम इस कहानी को ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ेंगे। आधा आज पढ़ेंगे और आधी कहानी कल पढ़ेंगे। मतलब आधी कहानी आज और आधी कहानी कल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर न हो करौली। करौली का मतलब होता है चाकू। ठीक है, करौली मतलब क्या होता है? चाकू। न हो करौली मतलब मेरे पास चाकू नहीं आई, या तो मैंने चाकू को नहीं पाया, या तो चाकू मेरे पास आई ही नहीं। अगर आती तो मैं बहुत सारे काम कर जाता, या तो फिर बहुत सारे कारनामे, या तो कार है अजीम मैं उस चाकू से कर पाता। लेकिन बदकिस्मती से ये चाकू मेरे पास आई ही नहीं। जब चाकू नहीं आई तो मैं जो काम चाहता था वो काम भी चाकू से कर नहीं पाया। मियाँ खोजी और आज़ाद को लखनऊ आए काफ़ी दिन हो चुके थे। तो यहाँ पर जो कहानी हमारा जो प्रोटोगोनिस्ट है, जो हमारा किरदार है, उसमें दो आदमी हैं, एक तो आज़ाद है और दूसरा खोजी है। और इस कहानी में आज़ाद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? हमारा खोजी है। ठीक है, मियाँ खोजी और आज़ाद को लखनऊ आए काफ़ी दिन हो चुके थे। कहानी बताई जा रही थी। कहानी में बताया जा रहा है कि खोजी और जो आज़ाद हैं वो दोनों बहुत दिनों से कहाँ आए हुए हैं? लखनऊ आए हुए हैं। लखनऊ के सैर सपाटे और यहाँ के नवाबों की महफ़िलों से उनके दिल ऊब चुके थे। तो बता रहे हैं कि लखनऊ जब इतना दिन हो गया तो यहाँ के सैर सपाटे का मतलब क्या है? घूमना, ज़ियारत करना, विज़िटिंग करना। सैर करना मतलब सैर व तफरीह करना। तो इतना दिन रहने के बाद ये लोग बहुत जगहों पर घूमे और फिर वहाँ के नवाबों के महफ़िल में गए। नवाब कैसे रहते हैं, उनके कल्चर्स कैसे, उनकी सिविलाइजेशन कैसे है, वो लोग कैसे खाते पीते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, ये सारी चीज़ वो लोग देखें। ठीक है, और फिर यहाँ के जो अहम चीज़ें हैं, लखनऊ के जो अहम चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को भी देख चुके हैं। और मतलब बहुत दिन हो गया, बहुत दिन होने की वजह से उनका दिल ऊब चुका है, मतलब बेजार हो गया है। इसलिए वो लोग अभी कहाँ जाना चाहते हैं? लखनऊ से कहीं और जाना चाहते हैं। ठीक है, तुर्की का सफ़र सवार था। मतलब अभी लखनऊ में आकर बहुत दिन हो चुका है, इसलिए लखनऊ छोड़कर अभी कहाँ जाना है? तुर्की जाना है। सवार था, सफ़र सवार था मतलब सवार होने का मतलब नशा होना। मतलब उनके लखनऊ छोड़कर अब उनका नशा ये है कि अभी हमको कहाँ जाना है? तुर्की जाना है। ठीक है, तुर्की जाकर वहाँ पर घूमना है, वहाँ की चीज़ों को देखना है। और दोनों सफ़र की तैयारी में मसरूफ़ थे, और दोनों सफ़र की तैयारी में बहुत मशगूल और मसरूफ़ थे, और एकदम मेहनत और लगन से तुर्की जाने की तैयारी कर रहे थे। कि ये लोग तैयारी कर ही रहे थे कि एक बहुत ही अजीब वाक़या पेश आ गया। ठीक है, मसरूफ़ थे कि एक रात अजीब वाक़या पेश आया। ये लोग तुर्की जाने के तैयारियों में मसरूफ़ थे, मशगूल थे कि उस एक रात में बहुत ही अजीब और बहुत ही अनोखा और अचंभा एक वाक़या पेश आता है। वो वाक़या बहुत मज़ा है पढ़ने में। अगर पूरा पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अगर पूरा नहीं पढ़ें तो फिर मज़ा उतना नहीं आएगा जितना आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आधा ही पढ़ेंगे। जैसे ही खोजी दिन भर के थके हारे पलंग पर दराज हुए। मतलब खोजी जो है वो पूरा दिन भर इधर घूमा उधर घूमा, क्या बोलते हैं, लखनऊ गया, नवाबों के महल में गया, सारी चीज़ को देखा। जब दिन में पूरा घूम टहल कर आया और जब थक चुका था तो थक कर जैसे ही पलंग पर दराज हुआ। दराज होने का मतलब क्या है? लंबा होना। ठीक है, और यहाँ पर मतलब क्या है? लेटना। जैसे ही थके हारे पलंग पर दराज हुए, ज़रा देर में उनकी आंख लग गई। मतलब थोड़ी ही देर में उसको नींद आ गई। आप जाने की सराय की खटमलों का बसेरा। आपको जानना चाहिए कि ये जो इंस होते हैं, जो सराय होते हैं, जहाँ पर हम किराया देकर रहते हैं, वहाँ के जो खाट होते हैं, खाट का मतलब हमारा बेड। ठीक है, हमारा जो बेड होता है उसमें बहुत खटमल्स होते हैं, कुम्मल। ठीक है,
तो आप जाने कि सराय के खाट खटमलों का बसेरा, यानी जो खटमल होते हैं उनके रहने की जगह, उनका घर और फिर उनके बसने की जगह कहाँ होती है? सराय के खाट में होते हैं, चारपाई में होते हैं, बेड्स में होते हैं। पिछले पहर से ही खटमलों ने मियाँ खोजी को भंबोड़ना शुरू कर दिया। मतलब ये बेचारा थक हार कर आया था और फिर जैसे ही लेटा तो एक पहर सो लिया। मतलब जैसे रात में 2 पहर होता है ना, 12 बजे, फिर 12 बजे के बाद। इसी तरह दिन में भी कैसे होता है, दिन में 6 बजे से 12 बजे, 12 बजे से 6 बजे तक, ऐसे 2 पहर होता है। तो मतलब ये जो 12 बजे वाला पहर था, वो पहर तो वो सो लिए थे आराम से, मतलब बहुत थका हुआ था, इसलिए आराम से नींद आ गई। फिर दूसरी जो पहर है 12 बजे के बाद वाली जो पहर है, उसमें वो सो नहीं पाया, क्योंकि खटमल वहाँ पर भंबोड़ना शुरू करने का मतलब क्या है, काटना शुरू कर दिया। ठीक है। पिछले पहर से ही खटमलों ने मियाँ खोजी को भंबोड़ने का मतलब क्या है, काटना शुरू कर दिया। बदन भर का खून जोंक की तरह पी लिया। बदन का खून मतलब ये बेचारा बहुत ही पतला दुबला आदमी है, ठीक है, तो उसके बॉडी में बहुत कम खून होगा। तो बता रहे हैं जोंक जो होता है, एक समंदर में एक कीड़ा होता है जो अगर हमारी बॉडी में कहीं अगर लग गया तो वहाँ का पूरा खून चूस लेता है। तो इसी तरह ये जो खटमल हैं ये भी हमारे खोजी के बॉडी पर चले गए और खोजी के जितने भी बॉडी में खून थे वो खून पूरा चूस लिए। दिन भर का खून जोंक की तरह पी लिया। मतलब दिन भर जो भी खाया पिया और फिर जो भी मतलब उसके बॉडी में खून था, उस बॉडी का खून पूरा क्या कर लिए, ये जो खटमल थे वो चूस लिए। और फिर क्या है, दूसरा एक लफ्ज़ इसमें जो था वो क्या था, जोंक मतलब एक समुद्री कीड़ा होता है जो हमारा खून चूसता है। ठीक है, उसका और कुछ काम नहीं होता है। ये मछलियों को नहीं खाता है, इंसान का जो खून होता है वही चूसता है बस। जिस्म छलनी कर दिया मतलब काट के उनके बॉडी में बहुत ज़ख़म बना दिया। ठीक है, जैसे छलनी से हम चाय जो निकालते हैं तो छलनी थोड़ा क्या होता है, होल होता है, तो इसी तरह खटमल भी उनके बॉडी में काट कर होल बना दिए थे। ठीक है, एक तरफ थकन, दूसरी तरफ नींद का गलबा और उस पर खटमलों का यूरिश। ठीक है, पहले क्या है, बहुत पहले ही दिन भर घूमा है बेचारा, बहुत थका हुआ है और फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। गलबा का मतलब ज़्यादती, नींद की ज़्यादती है। और फिर तीसरी तरफ क्या है, वो बेचारा थका है, सोने में मतलब ख्वाहिश है, सोना चाहता है, लेकिन जैसे ही सोने जाता है वैसे ही क्या, खटमलों का हमला हो जाता है। योरिश का मतलब होता है हमला। ठीक है, मियाँ खोजी झल्ला उठे। झल्लाने का मतलब, झल्ला का मतलब क्या है, बेजार हो जाना। यहाँ पर झल्ला का मतलब क्या है, बेजार हो जाना, बोर हो जाना, मतलब अच्छा नहीं लगना। मियाँ खोजी झल्ला उठे, आँख खुल गई। जब ये खटमल काटने लगे तो उनकी आँख खुल गई। मियाँ खोजी झल्ला उठे, आँख खुली, चिराग रोशन किए, चिराग जलाया, देखा तो हज़ारों लाखों की तादाद में खटमल बिस्तर पर रेंग रहे हैं। तो जैसे ही चिराग को जलाते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सारे जो खटमल हैं उनके बिस्तर पर रेंग रहे हैं, चल रहे, क्रीप कर रहे हैं। उन्हें जो देखा तो मियाँ खोजी का पारा चढ़ गया। पारा चढ़ने का मतलब है गुस्सा आना। जब वो लाखों करोड़ों की तादाद में खटमल को देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। चेहरा भब्बू का हो गया। भब्बू का होने का मतलब काला हो जाना या तो लाल पीला होना। ठीक है, भब्बू का होने का मतलब फूल जाता है, चेहरा से जो है गुस्से की वजह से चेहरा फूल जाता है या तो लाल पीला हो जाता है। चेहरा भब्बू का हो गया और लगे गुस्से में चीखने चिल्लाने, और फिर गुस्से में चिल्लाने लगे। क्या चिल्ला रहे, अरे लाना मेरी करौली, अरे लाना मेरी करौली, अरे यार कहाँ हो तुम लोग, ज़रा मेरी चाकू को तो लाओ, अभी इन खटमल गेदियों को मौत के घाट उतारता हूँ। गेदी का मतलब होता है बेइज्जत, बेफ़ायदा। ठीक है, ये जो बेफ़ायदे और बेइज्जत यहाँ पर खटमल मुझे काट रहे हैं, जल्दी से मेरी करौली लाओ, जल्दी से मेरी चाकू लाओ, इनको जो है मौत के घाट उतार देता हूँ, इनको मार देता हूँ अपने चाकू से। इतनी करौलियाँ भूकूंगा कि छट्टी का दूध याद आ जाए। जब मेरी करौली मुझको मिलेगी तो उनको इतनी करौली उनके बॉडी में डालूँगा, इतने भूकूंगा कि उनके छट्टी की दूध याद आ जाएगा। ठीक है, मतलब इतना परेशान करूँगा कि वो लोग कभी दोबारा मेरे खाट के ऊपर या तो मेरे बेड के करीब आने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अरे लाना मेरी करौली, कहाँ गई मेरी करौली,
ज़ोर ज़ोर से वो बोल रहे हैं, लाना मेरी करौली कहाँ है। मियाँ खोजी ने हाँक लगाई। हाँक लगाई का मतलब जल्दी लाओ कहाँ है, बुला कर कहता है। हाँक लगाने का मतलब बुलाना। जिस तरह कि अगर कोई क्या होता है, जानवर को चराने वाला रहता है, बकरियों को चलाने वाला, गाय भैंस को चराने वाले रहते हैं, तो क्या करते हैं, उनके पीछे से उनको कहते हैं हाँ ऐसा करते हैं ना, तो वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी हाँक लगाने का मतलब क्या है, अपने चाकू को जल्दी से मंगाते हैं। कौन? हमारे खोजी। और यूँ दहाड़ दहाड़ कर चीखे तो तमाम सराय वालों की नींद हराम हो गई। मतलब ये बहुत ज़्यादा आवाज़ से बोला कि भाई मेरे करौली लाओ, मैं जल्दी लाओ, जल्दी मैं इन लोगों को मारना चाहता हूँ। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ से बुला रहा था, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, जिसकी वजह से जितने भी सराय में लोग थे, सारे लोगों की नींद हराम हो गई, सारे लोगों की आँख खुल गई। वो ये समझे कि चोर आ गया। जो लोग सराय में थे वो लोग ये सोचे कि भाई इतनी तेज़ आवाज़ हो रही, तो इसका मतलब क्या है, कोई चोर आ गया है। हर तरफ लेना पकड़ना, जाने ना पाए का शोर मच गया। मतलब उसको ले लेना, जाने नहीं देना, पकड़ लेना, हमसे जाने नहीं पाए, मतलब इस तरह के, मतलब लोग सोच ले कि ये चोर है, इसको जाना नहीं चाहिए, इसको पकड़ लो अच्छी तरह। ठीक है, सारी सराय में हल्लड़ मच गया का मतलब हल्ला हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा शोर हो गया कि एक चोर आ गया है। हड़बोंग का यह आलम कि कोई आँख मलता अंधेरे में टटोलता है। हड़बोंग मतलब बहुत ज़्यादा चिल्लापन, बहुत ज़्यादा आवाज़, शोर गुगा। हड़बोंग का मतलब चिल्लापन, बहुत ज़्यादा आवाज़, शोर गुगा। ये तक कि आँख मलता अंधेरे में टटोलता है, यानी जो भी उठता है, सब लोग सराय में सब लोग किराए देकर रहते हैं, तो जैसे ही उन लोग की आँख खुलती है, सबसे पहले अपनी चीज़ों को टटोलते हैं। टटोलने का मतलब होता है तलाश करना या तो छूना, पाने की कोशिश करना। कोई दीदे फाड़कर अपनी गठरी को टटोल कर देखता है। ठीक है, दीदे फाड़ कर देखने का मतलब आँख फाड़ कर देखता है कि भाई जो चीज़ मैं लेकर आया तो वो चीज़ यहाँ पर मौजूद है या नहीं है, या तो कोई चोर जो आया है वो लेके चले गया। ठीक है, जो आदमी सोकर उठते हैं वो लोग आँख खोल कर देखते हैं कि मैं जो चीज़ लेकर आया तो वो चीज़ यहाँ मौजूद है या नहीं मौजूद है। फिर उसके बाद क्या है, गठरी का मतलब क्या है, गठरी वह ऐसी चीज़ होती है जिसमें चीज़ें भर कर ले जाते हैं। ठीक है, जैसे गरीब लोग रहते हैं तो एक ओढ़नी में पूरा कपड़ा वगैरह लपेट लेते हैं, या तो जो भी चीज़ उनके पास खाने के रहते हैं वो सारी चीज़ उसमें बांध कर लेके जाते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं गठरी। कोई खाट के नीचे अपना संदूक खींचता है, तो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, अपने खटिया के पास, मतलब अपने बेड के पास क्या करते हैं, अपने संदूक मतलब अपना खाने पीने का जो चीज़ होता है उसकी एक पेटी होती है, उस पेटी को अंदर डाले, पहले बाहर रखे थे, अभी अपने खाट के नीचे डाल लें। ठीक है, कोई मारे डर के आंखें बंद किए दुबका पड़ा है, और बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, डर की वजह से दुबके हुए हैं, मतलब चिपके हुए हैं, अपने बिस्तर में ही चिपके हुए हैं। कोई लाठी हाथ में लिए चोर के पीछे भाग रहे हैं, तो चंद लोग क्या कर रहे हैं, अपने हाथ में लाठी लेकर चोर के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं। और यूँ दहाड़ दहाड़ कर चीखने वाले तो, और फिर क्या है, चोर चोर लेना पकड़ना, जाने ना पाए जागते रहो, शोर कोहराम मच गया। मतलब चंद लोग क्या कर रहे हैं, लेना, इसको पकड़ लेना, जाने ना पाए। फिर बहुत सारे लोग इस तरह चिल्ला कर बहुत ज़्यादा आवाज़ हो गई। तो कोहराम मचने का मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ हो जाना। ठीक है, मियाँ खोजी ने जो लेना पकड़ना, जाने ना पाए जागते रहना, चोर चोर की आवाज़ें सुनो तो खुद भी गुल मचाने लगे। तो ये खोजी भी क्या है, सुनता है चोर आया है, उसको पकड़ लेना, जाने ना पाए, और फिर क्या है, लेना, चोर आ गया है, ये सारी चीज़ को वो खोजी भी सुनता है। जब खोजी सुनता है तो वो खुद ही चोर चोर की आवाज़ निकालता है। मतलब वो कैसे बोलता है, भाई चोर आ गया है, इसको पकड़ लो, जाने ना पाए। ठीक है, ठीक है, खुद ही गुल मचाने लगते हैं, खुद ही शोर करने लगते हैं। हाय हाय हाय, खबरदार, जाने ना पाए, लाना मेरी करौली। मतलब खोजी बोल रहा है, हाय हाय मेरी करौली कहाँ है यार, अब तक अगर मेरी करौली होती तो मैं चोर को पकड़ कर उसका काम तमाम कर चुका होता, उसका गला काट दिया होता। ए चोर गिद्दी, ए बेइज्जत, ए बेवकूफ़ चोर, ठहरे रहना, मैं अभी करौली लेकर आता हूँ। ए चोर, तू जहाँ पर है वहीं पर रुक, मैं अभी अपनी चाकू लेकर आता हूँ। अब मियाँ खोजी को ये कौन बताए कि ये शगुफ़ा खुद उनका ही छोड़ा हुआ है। शगुफ़ा छोड़ने का मतलब क्या है, फितना पैदा करना। शगुफ़ा छोड़ने का मतलब क्या है,
फितना पैदा करना या तो मुश्किलें खड़ी करना। अब मियाँ जो खोजी है उनको ये कौन बताया कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है, जो फितना बरपा हुआ है, ये आप ही की वजह से है, ठीक है। न वो सोते न खटमल काटते, न वो चीखते चिल्लाते, और न खटमल का चोर बनता। अगर क्या बोलते हैं हमारे खोजी जो सोते ही नहीं तो उसमें उनको खटमल नहीं काटता। अगर खटमल नहीं काटते तो वो चिल्लाते ही नहीं, और अगर वो चिल्लाते नहीं तो फिर यहाँ पर चोर की भी बात नहीं आते। बात क्या बतंगड़ तो खुद उन्होंने ही बनाया है। एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने का मतलब क्या है? एक छोटी बात को लेकर बहुत ज़्यादा उसकी तशरीह करना। बहुत ज़्यादा तशरीह करने का मतलब ऐसी बातों को तशरीह करना जिससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उल्टा नुकसान ही होने वाला है, ठीक है। बात का बतंगड़ बनाना। अब मियाँ खोजी रग बहादुरी फड़क उठी। अब मतलब चोर के बारे में देख लिए हैं तो उनकी जो रग है, उनका जो नब्ल है, उनका जो मतलब नर्व है, नर्व बहादुरी मतलब जो बहादुरी का जो नस होता है वो भड़क उठी का मतलब क्या है? वो अपने बहादुरी से चोर को कत्ल करना चाहते हैं। एकदम से कुंडी खोलकर चोर पर लपक पड़े। एकदम से अपने घर की कुंडी खोली और उस चोर पर जो है हमला कर दिया। लपकने का मतलब यहाँ का हमला कर देना। आओ देखा न ताओ। आओ देखा मतलब किसी को कुछ नहीं देखा, इधर उधर नहीं देखा और कुछ सोचे नहीं। जैसे ही कुंडी खोली वो क्या कर दिए? चोर के ऊपर कूद पड़े, ठीक है। गला फाड़कर चीखने चिल्लाने लगे, लेना जाने ना पाए। मतलब जैसे ही कुंडी खोले और चोर पर गिर पड़े, चोर के ऊपर हमला कर दिए, तो वहाँ से चिल्ला रहे हैं इसको पकड़ लेना, जाने नहीं देना, लेना पकड़ लेना। और एक तरफ को जिधर से ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी तेज़ी से बढ़े, चारों तरफ अंधेरा था। तो लोग जिस तरफ आवाज़ ज़्यादा हो रही थी लोग उसी तरफ बढ़े, ठीक है। मतलब जहाँ पर हमारा खोजी था वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ थी क्योंकि यही ज़्यादा चिल्ला रहा था। तो जहाँ ज़्यादा आवाज़ हो रही थी लोग उसी की तरफ चले गए। और फिर वहाँ पर क्या है किसी तरह का जो है लाइट चालू नहीं थी, ठीक है। एक तरह आवाज़ तेज़ी से बढ़े, चारों तरफ अंधेरा था। किसी चीज़ से टकराए और ठोकरें खाए और धम से औंधे मुँह ज़मीन पर आए। बदकिस्मती से वहाँ कुम्हारे के बर्तन रखे थे, उन पर जो गिरते तो बर्तन चिकनाचूर हो गए, जिसमें से खून रसने लगा। अब ये जैसे ही बाहर निकले वहाँ पर क्या है हमारे ब्लैक स्मिथ के बहुत सारी चीज़ रखे हुए थे। जैसे ही ये बाहर निकले वैसे ही उस कुम्हारे के बर्तन पर गिरे। ब्लैक स्मिथ, कुम्हार का मतलब क्या है? ब्लैक स्मिथ। जैसे वो ब्लैक स्मिथ के बर्तन पर गिरते हैं वैसे ही बहुत सारी चीज़ टूटने फटने की आवाज़ आती है, ठीक है। जैसे ही टूटने फटने की आवाज़ आती तो लोग क्या समझते हैं यही चोर है। कुम्हारे ने जो देखा कि बर्तनों पर से कूद कर भाग रहा है तो उसने भी चीखना शुरू कर दिया। असल में ये जो कुम्हारे के बर्तन पे गिरा है वो कौन है? हमारा खोजी है। तो जब कुम्हार को लगता है कि ये मेरे बर्तन को लेकर भाग रहा है तो कुम्हार बोलता है कि चोर मेरे बर्तन के पास है, जल्दी आओ इसे पकड़ लो। कुम्हारे ने जो देखे कोई बर्तनों से कूद कर भाग रहा तो उसने चीखना शुरू कर दिया, चोर चोर पकड़ो, जाने ना पाए। ये सुनकर खोजी बर्तनों पर पड़े खुद भी चीखने लगा, चोर 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 न होए करौली वरना, ठीक है। हमारा खोजी भी चिल्लाने लगा कि कहाँ है यार चोर, कहाँ है, जल्दी पकड़ो उसको। अगर मेरी करौली होती तो मैं उसको अब तक मार चुका होता। मुसाफिर बटियारे हवाली मवाली कोई डंडा लिए, कोई बेत घुमाता, कोई लकड़ी हिलाता और मियाँ खोजी टूटे हुए बर्तनों पर बेदम पड़े आवाज़ें लगा रहे हैं, ठीक है। मुसाफिर बटियारे का मतलब क्या है? जो खाने पकाते हैं उसको क्या कहते हैं? भटियारे। जो लोग मुसाफिर हैं और फिर भटियारे खाने पकाने वाले लोग हैं वो लोग भी निकलते हैं। और फिर कोई हवाली मवाली का मतलब क्या है? जिन लोगों को कोई काम नहीं होता उन लोग को हवाली मवाली कहते हैं। ऐसे बेकाम लोग वो भी अपने डंडे को लेकर आते हैं। कोई बेत घुमाते आता है तो मतलब बेत का मतलब होता है छड़ी। तो यहाँ पर कोई डंडा लेकर आ रहा है, कोई बेत लेकर आ रहा है, कोई हवाली मवाली है, कोई मुसाफिर है, सब लोग। और कोई लकड़ी हिलाता और मियाँ खोजी टूटे हुए बर्तनों पर बेदम पड़े आवाज़ें लगा रहे हैं। और मियाँ खोजी की हालत क्या है? वो कुम्हारे के बर्तन पर पड़े हुए हैं, उनके वो दम ताकत है नहीं, उठ नहीं सकते हैं और वहीं से चिल्ला रहे हैं भाई मेरी करौली लाओ, ठीक है। ना हुई करौली वरना, ठीक है। कुम्हारे ने जो देखा एक आदमी पड़ा है तो समझा कि यही चोर है। आगे बढ़कर गला पकड़ा, झटके से ज़मीन पर खींचा और सीधा खड़ा कर दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तो जैसे कुम्हारे अपने बर्तन के पास जाता है, अपने बर्तन जहाँ वो रखे रहते हैं वहाँ जाता है, देखता है कि एक आदमी वहाँ पड़ा रहता है, जिसको उसको उठाता है और झटक कर खड़ा करता है और फिर चिल्लाता है चोर है, चोर 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 चोर।
अरे दौड़ो चोर, अरे दौड़ो चोर। आने वाले ने खोजी को चोर समझकर ऐसी खासी तवाज़ु की, इतना मारा कूटा, इतना ठोका बजाया, इतने लात घूंसे रसीद किए कि मियाँ अंजर बंजर ढीले हो गया। मतलब खोजी को इतना मारे, इतना मारे, इतना मारे कि उसके जो हड्डियाँ हैं वो भी ढीली हो गई। अंधेरी रात थी, घटाटोप अंधेरा था। घटाटोप अंधेरे का मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा था। किसी को क्या मालूम ये चोर है या मियाँ खोजी है, यानी अंधेरा होने की वजह से किसी को मालूम नहीं पड़ पाया कि ये मियाँ खोजी है या जो चोर है। ठीक है, लोगों को दो शिकार हाथ आ गया था। मियाँ खोजी चोर बन गए और बेभाव के शहद दे रहे। बेभाव का मतलब क्या है, जिसकी कोई कीमत नहीं, इतना मारे जिसकी कोई तादाद नहीं थी, और फिर उनको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। यार लोगों ने ताक ताक कर जन्नाटे हाथ लगाए। जन्नाटे हाथ लगाने का मतलब क्या है, मारने के वक्त जो आवाज़ आती है उसको कहते हैं जन्नाटा। और फिर इसी तरह लकड़ी को भी कहते हैं। हाथ में जो लकड़ी थी उससे मियाँ खोजी बता रहे कि बहुत ज़्यादा मार मिला। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, और फिर इंशाल्लाह जो है बाकी है। और भी एक लाइन पढ़ लेते क्या? नहीं, इंशाल्लाह और एक लाइन और जो 2 पेज है वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। तो आज के लिए ये है कि इसमें जो भी नए अल्फाज हैं, नए अल्फाज के माने लिखने हैं। ठीक है, नए अल्फाज के किताब में जो है वो नहीं, इसमें बहुत सारे नए अल्फाज आए, तो नए अल्फाज के मानी आप लोग को लिखने हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।